और वाइस प्रेसिडेंट हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे चिफ साहब, मेरी बहन और बेटी भी कहें, और जो हमारे कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब मैडम बानो महाजन जी, और हमारी वाइस प्रेसिडेंट जो आज जिसने यहाँ पे आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, और जो यहाँ पे इंचार्ज भी है मैडम रजनी बालाजी, और हमारी वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही सालों से वो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट RS कौरा की थी, लेकिन जब मैं आ गई तो वो उसका काम देखते हुए और उनका कंट्रीब्यूशन देखते हुए जो मेरी बहन सुषमा जी जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस की, हमारे उदय जी जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, यूथ प्रेसिडेंट है हमारे जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के, मेरी बहन परवीन जी जो हमारी जनरल सेक्रेटरी है महिला कांग्रेस की है, और हमारी मनहाज जी वो भी यहाँ पे बैठे हुई है। सेवा करने का मौका मिलेगा तो कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे रात को 12 बजे भी खड़ा होना पड़ा, कहीं जाना पड़ा, तो उसके लिए हमारा सौभाग्य होगा कि भगवान ने ये मौका दिया कि किसी के काम आने के लिए एक जरिया बने हैं, तो ऐसी सोच लेके आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज महिला कांग्रेस का प्रोग्राम यहाँ पे है, हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कर सके वो करने का मौका और जरिया भगवान दे। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रेसिडेंट हरि सिंह जी और जिनकी रहनुमाई में ये प्रोग्राम आज जम्मू कश्मीर प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट शमीमा रैना जी, वाइस प्रेसिडेंट हरि सिंह चिप जी, वाइस प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस सुषमा जी, जनरल सेक्रेटरी परवीन जी, मनहाज जी, और हमारी बहन आप सबकी काउंसलर जिनके साथ मुझे भी काम करने का सौभाग्य मिला। मैं गांधीनगर की काउंसलर के रूप में सेवा की, तो आपकी काउंसलर को मैंने उधर देखा। मैं आप सबको नमन भी करती हूँ और मुबारकबाद भी देती हूँ कि आपने एक ऐसी, जैसे अभी मेरी बहन बोल रही थी कि जिसने महिलाओं को वोट का हक भी दिया और पंच सरपंच कॉर्पोरेटर के रूप में समाज में सेवा कर सके, वो पंचायती राज एक्ट में भी हमारे राजीव गांधी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। तो आपने जो अपनी काउंसलर को जब जिता के भेजा, तो शायद आप लोगों ने तो वहां नहीं देखा, लेकिन मैं हमेशा देखती थी किस तरह हमारी बहन रजनी बाला वहां हाउस में खूब शेरों की तरह दहाड़ के आप लोगों के जो मसले वहां रखती थी और सुलझाती थी। तो एक बात जोरदार तालियां आप सबके लिए कि आपने इनको जिता के भेजा और इनकी मेहनत के लिए, ये हम सब जानते हैं साथियों। और आप सब तो भली बात, न्याय नारी न्याय नारी न्याय, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको पैसों का इतना लालच है, वो गरीब की अगर सुई भी बिक रही है, कपड़ा बिक रहा है। अभी जो पहुंचे हैं, मैं हम सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इन्होंने आकर महिलाओं के कार्यक्रम में हमें सम्मानित किया, हमारा सम्मान बढ़ाया हमें यहाँ आकर। तो बात चल रही है कमजोर है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है कि महिलाएं कमजोर है या पुरुष कमजोर, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो उस बात में दम है कि नहीं। महिलाएं कमजोर समझा जाता है उनको, बट वो कमजोर है नहीं। कद्दुओं के हार गले में डाल के घूमते थे कि इतनी महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। जो 450 का सिलेंडर था आज वो 1200 तक पहुंचा। जगह नहीं मिली प्लोडा में, तो काले मारा चला गया कहाँ, मिसरियाला, वो भी जम्मू नॉर्थ में है। लेकिन उस पर क्या हुआ, हमें दुख की बात यह है, हमारी सरकार ने, जब बीजेपी की सरकार थी, हमने उनको रिक्वेस्ट भी की कि ये काले प्लोडे से आगे मत जाने दो, ये माइग्रेंट कैंप खाली हुआ था गोल्ड क्वार्टर, मैंने कहा ये काले इधर बना दो, लेकिन बीजेपी वालों ने हमसे काले सीना है, ये अपने दिमाग में दिल में बांध कर रखना है, जब भी इलेक्शन आएगी इसका जवाब आप लोगों ने देना है। हमारा काले प्लोडा से क्यों लिया, अगर वहां खोलना था, नया काले खोलना था। तो ये मैं बता रहा हूँ, अब रजनी बाला को मैं देता हूँ, मैं सारी इंट्रोडक्शन देती बीच बीच
में ये राजनीति ये है, हमारे कांता जी हैं, हमारे मले ये मला रविदास हैं, वहाँ पर मैडम जी इतना कांग्रेसी मला है, वहाँ हमने काफी बड़े करवाए। आज कम से कम 30 लेडीज मला रामदास जी से आई है। हाथ खड़े करो जो मला रामदास जी से है। तो मैं अभी रजनी बाला को माइक देता हूँ, अगली कार्रवाई करिए। महिला कांग्रेस जिंदाबाद। जोर से कितने लोग बैठे हैं, आवाज नहीं आ रही है। महिला कांग्रेस जिंदाबाद। मैडम शमीमा मैडम जी जिंदाबाद। हमारी महिला की प्रदेश अध्यक्ष शमीमा मैडम जी की जिंदाबाद। जी पहले तो मैं आप सब मीडिया पर्सन्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम्स को हमेशा हाईलाइट करते हो। हम इस प्रोग्राम्स में महिलाओं की जो समस्या है उनको उजागर करते हैं। आज भी हमने महिला कांग्रेस का प्रोग्राम रखा है। हमारी जो जम्मू कश्मीर की प्रदेशाध्यक्ष हैं शमीमा मैडम जी, वो भी आई हुई हैं, भानु जी आई हुई हैं और संतोष जी जो भी ऑफिस बियरर हैं सब यहाँ आए हुए हैं। और हमारा मकसद यही है कि हम महिलाओं को जागृत करें कि वो इस सरकार के अंतर्गत उनको क्या क्या नुकसान हुआ है। इस सरकार के आने से सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को हुआ है। इतनी महंगाई हो गई है, उनकी रसोई का जो बजट है वो गड़बड़ हो गया है। महिलाओं के जो विडो महिलाएं हैं उनकी पेंशनें बंद हो गई हैं, उनके लिए बीपीएल चाहिए। अगर बीपीएल के लिए किसी की अगर चाहिए क्राइटेरिया कि वो 4,000 ले रहा, तो अगर जो 5,000 ले रही है वो भी तो बीपीएल में ही आती है ना। तो ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो वो वंचित हो गई हैं विडो पेंशन से। बुढ़ापा पेंशन जो है वो बंद हो गई है। पहले सरकार ने ऐसे थोड़ी सी राशि रखी थी कि बुज़ुर्गों को थोड़ी राहत मिले पेंशन से, ये भी बंद हो गई है। और इसी के बारे में हम जागरूक करने के लिए महिलाओं को बुलाया है कि वो अपनी हक की आवाज़ के लिए लड़ें, हमारा साथ दें, ताकि हम आपकी आवाज़ आगे तक सरकार तक पहुंचाएं। ये गूंगी बहरी सरकार जो है इस जो है वो ऐसे नहीं सुनेगी। जब तक माँ बच्चा जब तक रोए नहीं, माँ दूध नहीं देती है। जब तक हम बोलेंगे नहीं, सरकार कुछ नहीं करेगी। तो इस लिए हमने सभी महिलाओं को इकट्ठे करके ये रायपुर दमाना की खासकर वार्ड 60 से और ब्लॉक पाटा पलोड़ा से महिलाएं आई हैं। तो हम ये एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि महिलाएं आगे आएँ और बढ़ चढ़कर अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताएं और हम सरकार के आगे उन प्रॉब्लम्स को रखें। हालांकि सरकार को पता है प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन वो अनसुना कर रही हैं। लेकिन अब हम जो है सभी महिलाएं इकट्ठी होकर सरकार के कान खोलेंगी, इसीलिए हम सब इकट्ठी हो रही हैं।